मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विंग को सोने के लिए कह रहा था। अब आगे विंग कहता है, जैसे मुझे तुमसे बात करने का शौक है। ऐसा कह के विंग अपने बेड पर लेट जाता है और कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है। लेकिन लेंजा जागा हुआ था। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि विंग सो गया, लेंजा विंग के बेड के पास जाता है और उसके बेड के ऊपर बैठ जाता है और विंग के फेस को बहुत ही पास से देखने लगता है। लेंजा कहता है, विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारे लिप के नीचे जो मोल है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? माना हमारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या तुम उस मीटिंग को भूल नहीं सकते? लेंजा कहता है, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई, मुझे भी सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर लेंजा बेड से उठने लगता है, लेकिन वो गलती से फिसल जाता है और विंग के ऊपर गिर जाता है। विंग गहरी नींद में था। जब उसे एहसास हुआ कोई भारी चीज़ उस पर गिर गई, तो नींद में ही कस की लात मारता है उस भारी चीज़ को हटाने के लिए, जिसके कारण लेंजा सीधा ज़मीन पर गिरता है। लेंजा को नीचे गिरने के कारण चोट लगती है, जिसके कारण वो चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विंग डर के कारण उठ जाता है। वो ज़मीन पर देखता है, लेंजा नीचे गिरा हुआ था। विंग कहता है, लेंजा तुम ज़मीन पर क्या कर रहे हो और तुम चिल्लाए क्यों? लेंजा कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा था और मैं फिसल गया, मुझे चोट लग गई। विंग अपने बेड से उठता है और लेंजा को सहारा देकर उठाता है और कहता है, ठीक से चला करो, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लग गई? लेंजा कहता है, मैं ठीक हूँ। विंग लेंजा को उसके बेड तक ले जाता है और उसकी मदद करता है। फिर विंग अपने बेड पर आकर सो जाता है। लेंजा अपने मन में कहता है, यानी तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तभी तो तुमने मेरी मदद की। विंग तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लेंजा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे सब पिकनिक को एंजॉय करने के लिए उठते हैं और बहुत ही खुश होकर सब तैयार होते हैं। कुछ समय बाद सारे स्टूडेंट एक जगह मिलते हैं जहां उन लोगों को टीचर ने बुलाया था, क्योंकि अब सब बाहर जाने वाले थे एंजॉय करने के लिए। सारे स्टूडेंट कैंपिंग के लिए हिल एरिया में जाते हैं। विंग अपना लोकेशन नी हुसैन के साथ शेयर करता है ताकि वो भी आ सके। सब पूरी रात वहीं बिताने वाले थे। कुछ समय बाद सब हिल एरिया में पहुंच जाते हैं। नी हुसैन भी वहां पहुंच जाता है। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद सब थक गए थे। रात हो गई थी और सब अपने ग्रुप के साथ थे। विंग का ग्रुप ट्रूथ एंड डेयर खेलने का सोचता है। नी हुसैन भी पूरा दिन विंग के ग्रुप के साथ था। वहाँ पर लिंग जियाओ आती है और कहती है, विंग क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? विंग बेंचाओ की तरफ देखता है। बेंचाओ कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग कहता है, ठीक है तुम खेल सकते हो। लिंग जियाओ कहती है, 2 मिनट रुको, मैं लेंजा को भी बुला के लाती हूँ। लिंग जियाओ के जाने के बाद विंग कहता है, ये कुछ अलग बिहेव नहीं कर रही, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। बेंचाओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। नी हुसैन कहता है, कोई कुछ मुझे भी बताएगा, ये सब क्या चल रहा है? म्याम म्याम कहती है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि लिंगजा और विंग की नहीं बनती और विंग के साथ सही से बात भी नहीं करती। पता नहीं वो आज हमारे साथ खेलना क्यों चाहती है। लिंगजा और लेंजा के पास जाती है और कहती है, चलो हम भी उनके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। लेंजा कहता है, ठीक है हम भी चलते हैं। लेंजा और लिंगजा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सब एक सर्कल में बैठ जाते हैं। लिंग जाओ कहती है, लेकिन इस गेम के कुछ रूल हैं। अगर किसी ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो उस पर बर्फ़ का पानी डाला जाएगा। सब कहते हैं, ठीक है। गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले नी हुसैन का नंबर आता है। उससे पूछा जाता है, तुम ट्रूथ लोगे या डेयर? और ट्रूथ को चुनता है। सॉन्गलैन कहता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? नी हुसैन कहता है, हाँ। सॉन्गलैन कहता है, क्या वो यहाँ पे है? उसका नाम क्या है? और कंफर्म करना चाहता था कि ये विंग से प्यार करता है या नहीं। नी हुसैन कहता है, तुम सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते थे और मैं पहले सवाल का आंसर दे चुका हूँ। विंग कहता है, लेकिन वो कौन है? तुम मुझे तो बता सकते हो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। नी हुसैन कहता है, विंग मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम थोड़ा वेट करो। विंग कहता है, ठीक है। फिर अगला नंबर विंग का आता है और डेयर को चुनता है। लिंगजाओ कहती है, तुम यहाँ बैठे किसी भी अल्फा को किस करो, लेंजा को छोड़कर। लेंजा कहता है, लिंगजाओ तुम पागल हो, ये कैसा डेयर है? लिंगजाओ कहती है, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ये एक गेम है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेंजा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है तुम शांत रहो। विंग उठता है और नी हुसैन के पास जाने लगता है। वेंचाओ कहता है विंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ का पानी मैं अपने ऊपर डलवा लूँगा। लिंगजाओ कहती है जो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा उसी के ऊपर पानी डाला जाएगा, कोई और नहीं डाल सकता। विंग किसी की नहीं सुनता और नी हुसैन के माथे पर किस करता है। लेंजा और वेंचाओ को चैन की राहत मिलती है। लिंगजाओ कहती है ये क्या है, तुम्हें होठों पर किस करना था। विंग कहता है तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे कहाँ किस करना है, इसलिए मैं कहीं पर भी किस कर सकता था। एक एक करके सबका नंबर आता है, फिर लेंजा का नंबर आता है। लिंगजाओ कहती है क्या मैं डेयर दे सकती हूँ। यंग कहता है तुम एक बार दे चुकी हो। लिंगजाओ कहती है तुम भी किसी को 2 बार डेयर दे देना, प्लीज़ इस बार मुझे देने दो। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम दे सकती हो। विंग को लगा लिंगजाओ लेंजा से कुछ रोमांटिक करवाना चाहती है, आखिर लेंजा उसका बॉयफ्रेंड है। विंग के कहने पर सब तैयार हो जाते हैं। लिंगजाओ लेंजा से कहती है तुम विंग को एक चाटा मारो। नी हुसैन चिल्लाता है तुम पूरी पागल हो, ये कैसा गेम है, हम किसी को फिजिकल हार्म नहीं कर सकते। लिंगजाओ कहती है कोई एक चाटे से मर नहीं जाता, ये सिर्फ एक टास्क है। लेंजा कहता है मैं ये टास्क नहीं करूँगा। विंग लेंजा को देखने लगता है, वो विंग का साथ दे रहा था। लिंगजाओ कहती है लेंजा फिर तुम्हें अपने ऊपर बर्फ़ का पानी डालना होगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। एक चाटा ही तो है और कौन सा तुम्हारे लिए नया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि लिंगजाओ कहना क्या चाहती है। लेंजा कहता है लिंगजाओ तुम अपनी बकवास बंद करो। लेंजा चिल वाटर लेता है और अपने ऊपर डाल देता है, जिसके कारण उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। विंग कहता है लेंजा तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। लेंजा कहता है जब तक गेम ख़त्म नहीं होता मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता। लिंगजा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अब वेंचाओ का नंबर आता है। वो यंग को इशारा करता है कि उसे क्या टास्क देना है। यंग कहता है तुम्हें लिंगजाओ को एक चाटा मारना है। लिंगजाओ कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेंचाओ कहता है सॉरी बट मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मैं अपने ऊपर बर्फ़ का पानी नहीं डाल सकता। वेंचाओ खींच के लिंगजाओ को एक चाटा मारता है, जिससे लिंगजाओ के गालों पर वेंचाओ की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। लिंगजाओ को वो चाटा इतनी तेज के लगा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लिंगजाओ अपनी सीट से उठती है और कहती है अब मुझे नहीं खेलना, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर लिंगजाओ वहाँ से चली जाती है। विंग लेंजा से कहता है लेंजा अब गेम ख़त्म हो गया, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। लेंजा वहाँ से चला जाता है। वो अपने कैंपिंग टेंट में जाता है। एक एक करके सब चले जाते हैं। विंग भी अपने टेंट में चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लेंजा की चिंता हो रही थी। एक तो बर्फ़ का पानी, ऊपर से वो खुली हवा में गीले कपड़ों के साथ बैठा था। वो उठता है और लेंजा के टेंट के बाहर जाकर लेंजा को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे सीधा अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो लेंजा अंदर सोया हुआ था। वो उसके पास जाता है और लेंजा को आवाज़ लगाता है, लेकिन लेंजा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग घबराने लगता है और सोचता है इसे क्या हो गया। विंग लेंजा का माथा टच करता है, उसका शरीर तप रहा था। इसका मतलब लेंजा को बहुत तेज बुखार आ गया था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे चाटा मार देते, कम से कम तुम बीमार तो नहीं पड़ते। विंग अपने साथ कुछ मेडिसिन लाया था। वो अपने टेंट में जाता है और फीवर के लिए दवाई और एक बॉल में पानी लेके आता है। वो लेंजा के मुंह में फीवर की दवाई डालता है और उसे थोड़ा सा पानी पिलाने की कोशिश करता है। विंग बड़ी ही मुश्किल से लेंजा को दवाई खिलाता है और फिर लेंजा के ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगता है। कुछ समय बाद विंग को वहीं पर नींद आ जाती है। लेंजा का फीवर उतर जाता है। जब लेंजा की नींद खुलती है वो विंग को अपने पास देखता है, जो बैठे बैठे सो गया था। लेंजा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लेंजा कहता है इसका मतलब तुम मेरी सेवा कर रहे थे। अब विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने वाला था। लेंजा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग अपनी पूरी आंखें खोलता है और सबसे पहले लेंजा का माथा टच करता है। विंग कहता है फाइनली अब तुम्हारा बुखार उतर गया, मैं तो डर ही गया था। विंग लेंजा को गौर से देखता है, फिर कहता है तुम्हें एक बात पता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें पूरे कॉलेज में लिंगजाओ मिली गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। वो तुम्हें कहाँ से अच्छी लगती है, ना उसकी शक्ल है ना ही उसके पास सीरत है। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, अब मुझे जाना चाहिए। विंग अपना बॉल उठाता है और वहाँ से चला जाता है।
विंग के जाते ही लेंजा अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मुझे भी लिंगजाओ पसंद नहीं है और मेरी पसंद बहुत ही अच्छी है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मुझे जल्दी से लिंगजाओ से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अब मुझे अपनी फीलिंग के बारे में पता चल गया। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे जल्द ही अपने प्यार का इजहार करूँगा। विंग, तुम मेरा प्यार कबूल करोगे ना? मुझे पता चल गया तुम मुझसे नफरत नहीं करते, बल्कि तुम तो मेरी केयर करते हो। ऐसा सोचकर लेंजा दोबारा सो जाता है। नेक्स्ट डे सब उठ जाते हैं। सारे स्टूडेंट वापस होटल पहुंच जाते हैं। सबको कैंपिंग में बहुत ही मज़ा आया था। लेंसीचन पहले से ही होटल में विंग का इंतजार कर रहे थे। जब विंग लेंसीचन को देखता है तो भागकर लेंसीचन के गले लग जाता है और कहता है, गगा आप आ गए, लेकिन हम तो आज वापिस जाने वाले हैं। लेंसीचन कहते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ कल तुम किस अल्फा के साथ गए थे? तुम ऐसे ही कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हो? विंग कहता है, गगा आप डांटना बंद करो, वो मेरे बचपन का दोस्त है। वो लेंसीचन को नीहोसेंग से मिलाता है और उन्हें सारी बचपन की बातें बताता है। लेंसीचन कहते हैं, मैं तो डर ही गया था। लेंसीचन अपने मन में कहते हैं, ये लेंजा भी, इसे पहले पूरी बात जाननी चाहिए थी। उसने मुझ पर कॉल करके मुझे डरा दिया। लेंसीचन कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ चलोगे, मैं अपनी कार लाया हूँ। सारे स्टूडेंट अपना अपना सामान पैक करने अपने रूम में जाते हैं। कुछ समय बाद सब वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। विंग लेंसीचन के साथ जाता है। कार के अंदर लेंसीचन विंग से कहते हैं, विंग 2 दिन बाद हमारे घर में पार्टी है, तुम्हें ज़रूर आना है। मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है। विंग कहता है, ओके गगा। विंग कहता है, गगा आप मुझे कॉलेज के पास छोड़ दो, वहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा। मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी के कार में घूम रहा हूँ। विंग लेंसीचन को अपने मैंसन नहीं ले जाना चाह रहा था, क्योंकि लेंसीचन पहचान जाते कि ये मिस्टर और मिसेस वी का मैंसन है। लेंसीचन कहते हैं, ठीक है, लेकिन जब तुम घर पहुँचो मुझे कॉल कर देना। विंग कहता है, ओके, मैं पहुँचते ही आपको बता दूंगा। लेंसीचन विंग को छोड़कर चले जाते हैं। विंग अपने घर पहुंच जाता है। जब विंग अपने घर पहुंचता है, मिसेस वी कहती है, बेटा तुम कुछ शॉपिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हें 2 दिन बाद हमारे साथ लेंस की पार्टी में जाना है। वहाँ पर हम सबको अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करा देंगे। विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन सिर्फ लेंसीचन का दोस्त बनकर। बस कुछ दिन और, फिर आप सबको बता देना। पहले मैं खुद लेंसीचन को बता दूँ। मिसेस वी कहती है, ठीक है। ये 2 दिन नॉर्मल बीतते हैं। अब कॉलेज में विंग जब भी लेंजा को देखता था, वो एक स्माइल पास करता था। अब वो लेंजा से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। लेकिन लिंगजाओ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लेंजा और विंग का रिश्ता सुधर रहा है। लिंगजाओ को विंग पर शक था कि वो अपने एक्सपेंसिव खर्चे के लिए कुछ गलत काम करता है। इसलिए पार्टी के दिन के लिए उसके पास एक आइडिया था, जिससे विंग की असलियत सबके सामने आ जाए। फाइनली पार्टी का दिन आ गया था। कॉलेज के ज़्यादातर लोग इस पार्टी में शामिल थे, क्योंकि वो लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। कुछ उनके एम्प्लॉय की फैमिली थी। बुली गैंग, नी हुसैन सभी आए थे। जब विंग की एंट्री होती है, सबकी नज़र विंग पर जाती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। लिंगजाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कहती है, विंग तुम आज अपने ही मुंह से अपने शुगर डैडी के बारे में सबको बताओगे, क्योंकि जैसे तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, तुम बिना शुगर डैडी के ऐसी लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि तुम तो एक एम्प्लॉय के सन हो ना। लिंगजाओ एक वेटर के पास जाती है और एक सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिलाती है। फिर उस वेटर को कुछ पैसे देती है और कहती है, ये गिलास सिर्फ उस ओमेगा को देना। वेटर कहता है, ठीक है। फिर वो वेटर विंग के पास जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। विंग वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन विंग को कुछ चक्कर सा आने लगता है, इसलिए वो चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर टेबल पर रख लेता है। लेंसीचन विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, विंग चलो मैं तुम्हें मॉम और डैड से मिलवा देता हूँ, तुम उन्हें विश कर देना। विंग पाउट बनाता है और कहता है, मुझे नहीं जाना। क्या मॉम और डैड हमारी बात सुनते हैं? हम क्यों सुने उनकी बात? मैं तो नहीं जाऊँगा। फिर विंग तेज तेज के रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सब विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग के सारे दोस्त विंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ तुम्हें? लेंजा कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो? विंग एक छोटे बच्चे की तरह आंसू भरी आंखों के साथ कहता है, मॉम और डैड कभी भी हमारी बात नहीं सुनते। मिस्टर और मिसेस वी वहीं खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हुआ। लेंसीचन कहते हैं, विंग तुमने ड्रिंक किया?
विंग ना में अपना सर हिलाता है। लैंसिचन लेंजा से कहते हैं विंग को गेस्ट रूम में लेके जाओ। विंग कहता है मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना, आप भी मॉम और डैड की तरह हो, आप भी मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हो। लैंसिचन कहते हैं विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग अपने मॉम और डैड के पास जाता है और कहता है मॉम, जब मैं 9 साल का था आपने मुझे ज़बरदस्ती यूएसए क्यों भेजा। मैंने कितना मना किया था आपको, मैं यूएसए में कितना अकेला हो गया था, मुझे वहाँ डर लगता था। वो तो अच्छा हुआ मुझे लैंसिचन गगा मिल गए जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और मेरी बहुत केयर करते हैं। सब हैरान थे, ये मिस्टर और मिसेस वी का बेटा है। विंग के सारे दोस्त कहते हैं ये तो हमसे कहीं ज़्यादा अमीर है, इसने हमें भी नहीं बताया कि ये मिस्टर और मिसेस वी का बेटा है। अब लिंग जाओ के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसने तो कुछ और सोचा था और सामने कोई और बात आई थी। अगर मिस्टर और मिसेस बी को पता चल गया कि उनका बेटा ऐसी हरकत उसके वजह से कर रहा है तो लिंग जाओ और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसकी फैमिली वी कंपनी में काम करती थी। लिंग जाओ कहती है ये मैंने क्या कर दिया। मिस्टर और मिसेस वी कहते हैं बेटा उस समय वो ज़रूरी था, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट था। विंग लेंजा के पास जाता है और कहता है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तुमने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के कहने पर मुझे चाटा मारा था। लैंसिचन लेंजा को देखते हैं जैसे वो आंखों से पूछना चाहते थे कि ये कब हुआ और मुझे क्यों नहीं पता। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।